गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो आज है 18 जून और दिन है मंगलवार। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ सुबह के बज चुके हैं 5 और मेरा जो रोज़ का रूटीन है, सब जगह के दरवाजे मतलब कि खोलना, मेन गेट जो रहता है उसे खोलना और खिड़की, दरवाजे, दुकान, सब जगह के मैं दरवाजे खोल देती हूँ, जिससे जो नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाए यदि हो तो, और तो पॉजिटिविटी सुबह सुबह से प्रवेश हो जाती है। और सुबह सुबह यही काम रहता है, दरवाजे के यहाँ पानी डालना, ये बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। तो इसके बाद में मैंने पानी डालने के बाद मैं आ गई थी यहाँ नहाने में। फ्रेंड्स, पहले मैंने सोचा पानी भर लूँ क्योंकि ड्रम में आज पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पर पहले ही आज पानी भर लिया है। इसके बाद में मैं लगाऊंगी आंगन में झाड़ू, क्योंकि बिना पानी के कोई काम होते नहीं हैं। और तो जैसे ही मैंने पानी भर के फ्री हुई थी और उतने में ही लाइट गोल हो गई थी। तो करीबन 2 घंटे बाद आज लाइट आई थी। तो मैंने सोचा अच्छा ही किया था कि आज सुबह जल्दी ही पहले ही मैंने पानी भर लिया था, नहीं तो फिर बहुत टेंशन हो जाती है। और गर्मियों में तो पानी की बहुत ज़रूरत रहती है हमें। सुबह से ही इतने काम रहते हैं कि पानी के बिना कुछ काम होता ही नहीं। नहाना, धोना, पोछा लगाना, कपड़े वगैरह धुलना, क्योंकि सुबह तो बहुत ही काम रहते हैं। इसके बाद में अच्छा ही हुआ कि मैंने पानी भर लिया था। पानी भरने के बाद है तो लाइट भी गोल हो चुकी थी। इसके बाद में मैं लगाने लगी थी आंगन में झाड़ू। और हम सभी महिलाओं को तो सुबह 4 बजे उठ ही जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों, क्योंकि हम ही जो घर की लक्ष्मी हैं। और सुबह यदि उठ भी जाते तो हमारे सारे काम टाइम से हो भी जाते हैं। इसलिए मैं तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ, तो उठते उठते मुझे 4:15 बज ही जाते हैं। तो मैं 4:15 बजे उठ जाती हूँ। तो इसके बाद में मैं फ्रेश फ्रेश अप होके बढ़िया, और फिर मैं कपड़े चेंज करके मुझे जाना रहता है वॉक पे। तो मुझे साड़ी पहन कर जाती हूँ, तो मैं साड़ी पहन कर निकल जाती हूँ वॉक पे। वॉक से आ जाती हूँ 5:15 पे आ जाती हूँ। इसके बाद में मैं घर का जो काम रहता है उसे स्टार्ट कर देती हूँ। और इसके बाद में तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद पी लिया था पानी पीने के बाद है तो जो मेरे घर के काम रहते हैं सो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देती हूँ। सारे जो भी काम हैं, झाड़ू वगैरह तो लगेगी, तो मैं किचन की क्लीनिंग कर दूँगी। जो गैस काउंटर है तो उससे मैं क्या है सर्फ डाल के मैं साफ़ कर देती हूँ। मैं आखिर रात में साफ़ करती हूँ, लेकिन सुबह फिर से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ चूहे निकलते रहते हैं। तो हम बढ़िया से साफ़ कर देते हैं यहाँ पर। इससे क्लीनिंग में ना हमें बहुत ही एकदम साफ़ सुथरा भी रहता है और अच्छा भी लगता है। किचन में बढ़िया साफ़ सफाई सी रहती है तो मन भी लगता है हर काम में। और तो मैं ना जब काम करती हूँ तो 1-2 भजन सुबह से लगा लेती हूँ। सो मैं सुबह से भगवान के भजन ज़्यादा तेज़ तो नहीं करती हूँ, थोड़ी मध्य में ही सुन के बढ़िया 1-2 भजन लगाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कि मतलब कि लगा ही रहूँ 1-8 घंटे के लिए। 1-2 भजन भगवान के सुबह सुबह ज़रूर सुनती हूँ, जिससे मन भी बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। एकदम मन भी लगा रहता है हमारा काम करने में, और जो पॉजिटिविटी है वो भी बनी रहती है। आप भी करके ज़रूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि मन इतना अच्छा लगता है ना ये सभी काम को करने में कि बहुत अच्छे से काम भी हो जाते हैं। और है तो जो मन इतना खुश हो जाता है इन सभी कामों में। इसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कभी नमक डाल लेती तो कभी हल्दी डाल लेती इसमें जब पोछा लगाती हूँ। इससे बरकत घर में बनी रहती है। क्या घर की साफ़ सफाई करना तो हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि हम ही लक्ष्मी हैं घर की। यदि हम ही साफ़ सफाई ना रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा दोस्तों। और फिर यहाँ पर रखी हुई थी मैंने जो मतलब कि सब्ज़ी लेकर आई थी, तो यहीं मैंने रख दी थी, क्योंकि कल मेरी हिम्मत थी नहीं
साफ़ करके सब रखने की, तो मैंने यहीं पर रखी थी सब्ज़ी, और बच्चों ने भी नहीं रखी थी क्योंकि मेरी कमर कल दर्द कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर निकाल के सुबह से ही सब धुल के रख दी थी सब्ज़ियाँ। तो मैं लाई थी शिमला मिर्च और सब्ज़ियाँ, तो इस समय एकदम बहुत महंगाई हो गई है सब्जियों की। हर सब्ज़ी मतलब कि रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। आलू, प्याज, टमाटर, हर सब्जियों के रेट क्या है, बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं। क्या करें, लेकिन बिना सब्ज़ी खाए चलेगा भी नहीं। कम खाएंगे लेकिन खाएंगे तो ज़रूर दोस्तों। बिना सब्जियों के, हरी सब्जियों के मन भी नहीं होता है। और है तो ये आम भी रखे हुए थे, तो बच्चों ने सब्ज़ी उठाकर ऐसे ही सब पैक कर कर के फ्रिज में रख दी थी। तो मैंने सुबह ही धुली, और इसके बाद में मैंने नहा धोकर मैं भी रेडी हो चुकी थी। तो मैं भी नहा कर आ चुकी थी। जो मॉइस्चराइज़र वगैरह रहता है सो मैंने लगा लिया था, और मैंने सोचा क्यों ना मैं सिंदूर लगा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कंघी और कर लूँ। बाल फैले फैले से हैं, सो मैंने सोचा पहले ही कंघी वगैरह कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा अच्छा भी लगने लगता है। तो मैंने यहाँ पर कंघी कर ली थी। देखिए कितना टाइम बच जाता है यदि हम सुबह यदि उठ जाते हैं, तो बहुत बहुत टाइम जो है बच जाता है। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं, और है तो मेरा कान्हा और बड़ी बेटी ही बस उठी थी, तो पहले ही मेरा कान्हा सुबह ही उठ जाता है। तो मैंने अपने लिए, खुद के लिए भी इतना समय निकाल लेती हूँ। और अभी हस्बैंड जी लोग तो सो ही रहे हैं, और यहाँ पर मैंने ना पूजा जो रहती भगवान की, तो बढ़िया शांति से कर लेती हूँ, सुकून से। क्योंकि सुबह जो भी काम करने रहते मुझे ही करने रहते, और अभी हस्बैंड जी लोग सभी सो रहे थे, तो किसी का ऐसा कोई काम नहीं रहता है। किसी को चाय दो, पानी दो, नाश्ता दो, ये सभी काम रुक कर ही मतलब कि करती हूँ। जब तक मैं अपने कामों से फ्री नहीं हो जाती, तब तक हस्बैंड जी लोग भी सोते ही रहते हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी सो रहे थे, और बच्चे। जब तक मैंने रही तो बाहर की जो पूजा थी शांति से करी, और इसके बाद में मैं अंदर आ गई थी। तो यहाँ पर भी मैं अंदर बढ़िया से भगवान की पूजा अर्चना कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने घर का सारा काम कर लिया है। और तो पूजा पाठ भी हो गई, और मैंने अपनी जो कंघी है वो भी मैं कर ली हूँ। जो सिंदूर वगैरह जो लगाते हैं नहाने के बाद, तो मैंने कंघी भी कर ली थी, और यहाँ पर तैयार भी हो गई। और इसके बाद मैंने कर ली थी पूजा पाठ, और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय किचन में। तो फ्रेंड्स, अब मेरे सुबह के जो सारे काम हैं वो मैंने सभी कर लिए थे। क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी वो टेंशन नहीं रहती कि अभी नहाना है, कपड़े धुलना है, ये वो जमाने के काम। तो मैंने खुद के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ मैं सुबह से ही। क्योंकि अभी बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे हैं, और स्कूल जाते भी हैं तो भी मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, जिससे मेरे सारे काम एकदम आसानी से हो जाते हैं। तभी तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, तो बहुत ज़्यादा ही समय रहता है कि मैं बैठ लूँ, कुछ भी जो काम है सो मैं काफ़ी काम कर सकती हूँ सुबह से। हाँ, लेकिन ये है कि मैं मोबाइल नहीं चलाती हूँ सुबह से, क्योंकि ये बैड हैबिट से सुबह से मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। जो काम रहते हैं पहले मैं निपटाती हूँ, सारे काम करने के बाद ही मैं मोबाइल को उठाती हूँ। नहीं तो मैं सुबह से पहले अपने घर के सारे काम जो रहते हैं पहले वो निपटा लेती हूँ। तो इससे आसानी भी रहती है, हमारे सारे काम समय से हो भी जाते हैं, और जब मोबाइल चलाना हो तो आसानी से हम समय से मोबाइल भी चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोस्तों चाय, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के थे 7:30 8 का टाइम है दोस्तों। उसके बाद हमने बनाई थी चाय, जो मैंने और बच्चों ने पी ली थी। तो यहाँ पर अभी हस्बैंड जी सो ही रहे थे, तो कुछ देर में जो छोटे मोटे काम थे घर के, बच्चे लोग और भी जो समेट दिया था मैंने घर। और इसके बाद में मैं बनाने लगी थी, आज कढ़ी बनाऊंगी। तो मैंने इसमें यहाँ पर मेथी डाल दी, जो मेथी दाना रहता है, और इसमें जीरे और हींग पीस ली थी मैंने, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता कढ़ी बनाते हैं यदि हम। और ये जो मैंने घोला है, तो इसमें बेसन है और दही है थोड़ा सा, और इसमें मही, दोनों चीज़ों से मैंने घोला था। और ये सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता है, और ये जो मैंने बेसन और दही और मही दोनों मिक्स है इसमें, तो मैं इसका घोल बना ली हूँ। इससे मैं इसे बघार देती हूँ। तो मैं कुछ इसी तरह से कढ़ी बनाती हूँ। थोड़ा सा और मैंने इसमें मठा लिया है, जो मही जो हम लोग बोलते हैं,
वो भी मैं इसमें घोल कर डाल दूँगी। और 1.5 लोटा के करीब मैंने 1 लोटा और आधे लोटा करीबन 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, जिससे क्योंकि इससे पकने में भी ना आसानी हो जाती है। और क्योंकि ये पकेगी, बेसन है गाढ़ा रहता है, इसमें मैंने 3 गिलास के करीब पानी डाल दिया था। और इसमें जो मतलब कि मसाले डालते बेसिक से हल्दी, मिर्ची, धना और नमक। मेन चीज़ नमक के बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा। सो इसमें हल्दी, मिर्ची, धना ये सभी चीज़ें हम डाल देते हैं। कम क्वांटिटी में डाल दें क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी है कि मतलब कि ज़्यादा मसाला डालें। 1 चम्मच मैंने धना डाला था, आधी छोटी चम्मच हल्दी और थोड़ी सी मिर्च डाली थी पिसी वाली। इसको सब में मिक्स कर देते, मिला लेते हैं। और यदि इसमें खौल आएगी, जब तक हम इसको ढाँक देते हैं, इसके अंदर जब खौल आने लगी तो इसे हम मद्दी कर देंगे गैस को। और मैंने साइड में चढ़ा दिए थे चावल जो मैंने पहले से धुल कर रखे हुए थे। सो 15 से 20 मिनट हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए थे चावल पकने के लिए। तो यहाँ 1-2 बार हम चला लेंगे और इसके बाद में तो 40 से 45 मिनट में यहाँ पर हमारी कढ़ी जो है पक जाएगी। मध्य आंच में पकाते हैं, इससे एकदम उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और कढ़ी में यदि पापड़ ना हो तो फिर तो खाने का स्वाद फीका लगता है। तो मैं यहाँ पर पकोड़े वाली कढ़ी बनाती हूँ, जो हम लोग भजिया भी बोलते हैं इसको, सिंपल वाली भजिया। तो मैं यहाँ पर वही भजिया निकाल लूँगी। और यहाँ पर साइड में मैंने फिर से कढ़ी को गर्म करने रख दी थी। हालांकि वो तो एकदम गर्म ही थी, फिर भी मैंने थोड़ी गैस चालू कर दी थी, जिससे बहुत ही जल्दी जो कढ़ी है जो फूल जाएगी। मतलब उसकी जो इसमें जो मैंने बड़ी डाली थी भजिया, तो वो जल्दी से फूल जाती हैं। और इसमें थोड़ा सा डाल दिया था हरा धनिया काट के, इससे इसमें जो टेस्ट है ना, देखिए कितना प्यारा, एकदम कितनी प्यारी कढ़ी दिख रही है। और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा आता है। और और इसके बाद में तो मैंने ये जो कढ़ी बनाई थी, और हस्बैंड जी भी ब्रश करके नहा के आ गए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कढ़ी बनी हुई, तो कहते नहीं मुझे तो भजिया ही बना के दो खाने के लिए, पकौड़ी प्याज मिर्ची वाली। तो मैं फिर से खाना बनाने के बाद फ्रेंड्स मैंने फिर कढ़ाई गरम करी, और उनके लिए है तो जो भजिया रहती ना, पकौड़ी बोलते हैं प्याज की, सो मैंने उनके लिए बना कर दिया। अब उनके लिए क्या, थोड़ी 2-2 4-4 बच्चे भी खा लेंगे, बन जाएगी। तो हालांकि बच्चे लोग तो सुबह फ्रूट्स खा लिए थे, अभी सुबह ही। और खाना ये मेरा आज तो 10 बजे करीबन मैं खाना और नाश्ता दोनों बनाकर फ्री हो गई थी। 9:30 बजे तो खाना ही बन गया था मेरा। और ये हस्बैंड जी के लिए मैंने निकाल दिए हैं, भजिया बना लूँगी। ये इनकी प्लेट लगा रही हूँ। तो ये हस्बैंड जी को दे दी हूँ। और इसके बाद में मैं उनके लिए जो चाय बनाई हूँ, तो मैं चाय ले जाऊँगी। चाय देने के फिर 1 से 1.5 घंटे बाद हम लोगों ने फिर लगा ली थी मैंने थाली खाना की, क्योंकि मुझे तो भूख लगी थी, मैंने तो खाई नहीं थी भजिया। फिर मैंने और हस्बैंड जी ने दोनों जन के लिए लगा ली थी थाली। तो फिर यहाँ लगा ली है मैंने थाली, और ये अब हम लोग खाएंगे खाना। तो फ्रेंड्स आज मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।